It gives me great pleasure to once again introduce you to Khelo India medalists this time, Krishan and Harsh Thakran. We had interviewed them earlier, and this is one more medal to their plethora of medals that they have won in the past. To my right is Krishan Thakran. Heartiest congratulations, Krishan. He has got a silver medal in the 46 to 48 minimum weight category. And next to him is Harsh Thakran. Heartiest congratulations, Harsh. He has got a gold medal in the 57 to 60 lightweight category. इतना अच्छा लगता है जब हमारे भाई इसी तरह से अपनी मेहनत से और अच्छा करते हैं. तो आइए अब इनसे बात करते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे वार्तालाप करते हैं इन कॉन्वर्सेशन विद द ठाकरान ब्रदर्स, एज आई फॉन्डली कॉल देम. कृष्ण ब्रॉन्ज मेडल LPU जलंधर, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, और अब अपग्रेड होकर के सिल्वर मेडल इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स विच वर रिसेंटली हेल्ड इन बेंगलुरु इन कर्नाटका. कैसा लगा आपको इस सक्सेस का, जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए. बड़े भाई, मैं अपनी इस अचीवमेंट पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी अचीवमेंट बड़ी है ना कि घटी है, और मैं और प्रैक्टिस करके अब सीनियर स्टेट की तैयारी करूँगा जो कि मैं नेशनल में पार्टिसिपेट करूँ और मेडलिस्ट बन सकूँ, चैंपियन बन सकूँ. तो कृष्ण एक बात बताइए, डेफिनेटली हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने जो भी पास्ट में जो कमियां रही हैं उनको दूर करने की. तो आपको लगता है कि कुछ आपने अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया, कुछ ऐसा बदलाव किया जिसने आपको हेल्प किया ब्रॉन्ज से सिल्वर की तरफ जाने के लिए? हाँ जी बड़े भाई, जैसे कि मेरी की कुछ कमियां होती है कि उन पर वर्क करना, जैसे कि डाइट की प्रॉब्लम होती है तो आप हेल्प करते हो, और भी अचीवमेंट मतलब जैसे कि और भी जो भी कमियां होती है ना, हमारे कोचेस वगैरह सब कुछ ध्यान शेड्यूल बना के चलना पड़ता है, उसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी से बेहतर जो परफॉर्मेंस आपकी आई है खेलो इंडिया में, अब जब सीनियर नेशनल्स आएंगे नवंबर में, उसका एम जो है और ज़्यादा अच्छा करने की होगी. तो उसके लिए तो मैं आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा. हर्ष, मुझे ये बताइए कि गोल्ड मेडल आपकी वेट कैटेगरी में कैसा महसूस हो रहा है? बड़े भाई, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अपनी फैमिली के लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत ही मतलब प्राउड की फीलिंग है. सब खुश हैं. जो भी जैसे अभी LPU में हुई थी, वहाँ पे पार्टिसिपेट था, क्वार्टर फाइनलिस्ट था, वहाँ पे इतना अच्छा मतलब परफॉर्म नहीं कर पाया जो क्वार्टर फाइनलिस्ट में उठा रहा. और एक तो थोड़ी दिक्कत भी आ रही है, लेफ्टी के साथ आ रही थी, मतलब पहले कुछ टूर्नामेंट्स कंटिन्यू मैं लेफ्टी के साथ ही आ रहा था. तो फिर वही चीज़ मैंने अभी कमी देखी, मेरे कोचेस ने पकड़ी, और जैसे मेरे को जो लेफ्टी जितने भी मतलब बच्चे थे जो राइटी भी थे, उनको आप दोनों ऑर्थोडॉक्स हैं, राइट हैंडेड. तो सॉरी, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे, मैं बस आपको इस पे इंटरप्ट करूँगा. एक बात बताइए, जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि जो एक धारणा रहती है कि एक जो राइट हैंडेड एक ऑर्थोडॉक्स प्लेयर है, उसको विज़ावी एक लेफ्ट हैंडेड एक साउथपॉ से थोड़ा डिसएडवांटेज होता है ना. लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं है. कई लोगों ने मेरे को लिख के भी बोला है कि बड़े भाई ऐसा नहीं है. चाहे बॉक्सर साउथपॉ हो या ऑर्थोडॉक्स, जितना फायदा साउथपॉ को है उतना ही ऑर्थोडॉक्स को है, क्योंकि यदि दोनों एक दूसरे को क्रॉस पंच मारे तो एकदम परफेक्ट लगेंगे. एक तो ये है. और अंग्रेजी में अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए, ऑल दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड इन हिंदी, is that when you talk about orthodox, which is right-handed, and southpaw, which is left-handed, both the stances are equally great. The thing that people say is that, you know, southpaw has an advantage over an orthodox player, is only because in some countries there is a low ratio of southpaw boxers as compared to orthodox. But in most other countries it doesn't matter. If you have a great punching and movement skill, overall you can beat anyone. So saying that southpaw has an advantage over orthodox is just a myth. तो
आप बताओ, आप दोनों बताओ एक एक करके। सबसे पहले मैं हर्ष से पूछूंगा क्योंकि आपने इस मुद्दे को उठाया था। हर्ष, आपका क्या कहना है? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए। आपने खुद कहा कि कुछ बाउट्स में आपको जो है डिफिकल्टी फेस हुई थी साउथ पॉ के साथ खेलने में, तो आपने उसको ओवरकम कैसे किया? ओवरकम तो किया, इसलिए आपका गोल्ड मेडल आया। बड़े भाई मैंने उसके ऊपर काम किया। जैसे मेरे साउथ पॉ बॉक्सर बहुत कम है हमारे NPL रोहतक में भी, तो वहाँ पे मतलब कोचिस ने देखा कि हाँ साउथ पॉ बॉक्सर कम और मेरे को दिक्कत हो रही है। मेरे को क्या, एक दो बच्चे और थे जिनको दिक्कत हो रही थी साउथ पॉ बॉक्सर के साथ, वो खेल नहीं पा रहे थे। तो साउथ पॉ ने जो बच्चे अच्छे हैं मतलब उनको राइटी से लेफ्टी टेक्निक अच्छी करने के लिए उनके साथ स्पायरिंग करवाई और हमें बताया कि हाँ मतलब अगर कोई छोटा है तो उसके साथ बैक स्टेप के साथ खेलो। जैसे वो अटैक कर रहा है तुम छेड़ो, फिर वो अटैक करा बैक, फिर काउंटर करो उसको, तो उससे अच्छा रहता तुम्हें। फिर काउंटर करने में इतनी दिक्कत नहीं होती उनके साथ खेलने में। आगे जितना तुम अग्रेसिव खेलोगे उतना उनको आसानी होगी, वो आराम से मार के निकल जाएंगे तुम्हें। तुम इसीलिए उससे बीट हो रहे हो क्योंकि तुम अग्रेसिव हो जाते हो एक पंच लगने के साथ। तो तुम ऐसे मत करो, तुम आराम से बस खड़े हो और ऊपर नीचे अटैक लेते रहो बस। ये कोई वो नहीं है कि हाँ कि वो ही जीतेगा, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम आराम से अपना माइंड शांत करके और दिमाग से खेलो तो अब तुम आराम से उनको बीट कर सकते हो। चलो, ये तो बहुत बढ़िया आपने मेरे को इंसाइट दिया, हमारे व्यूवर्स को इंसाइट दिया। कृष्ण, ये बताइए कि आने वाले दिनों में जो आपका फोकस रहेगा, जैसे आपने कहा सीनियर नेशनल्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने लिए, आप अगर अपने लिए पर्सनली बोले, क्या क्या फोकस एरिया होगा आपका इम्प्रूवमेंट करने के लिए सीनियर नेशनल्स की तैयारी में? बड़े भाई ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरे को पार्टनर टचिंग वगैरह इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा अनफिट ज़्यादा चलता हूँ मैं। बड़े भाई जैसे कि शोल्डर की इंजरी चल रही है, अभी भी मैंने खेलो इंडिया से पहले मैंने स्पायरिंग सेशन नहीं लिया था बिल्कुल भी। मैंने स्पायरिंग सेशन ही वहाँ जाके किया है, मैं डायरेक्ट बाउट वहीं हुई थी। तो अब मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट स्किल वगैरह इन पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके इम्प्रूवमेंट होगी। तो आपके पास अभी टाइम है। हाँ जी, अभी टेंटेटिवली नवंबर में सीनियर नेशनल्स लैंड है, तो उस चीज़ की तरफ आप वर्क करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सिल्वर जो है बहुत जल्द गोल्ड की तरफ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप दोनों आए, आपने हमारे चैनल की शोभा बढ़ाई। हमारा चैनल है ये, आप सबका चैनल है, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच कृष्ण, थैंक यू वेरी मच हर्ष। नमस्कार, जय भारत और जय हिंद।